फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने सैलरी की शुरुआत नहीं करी अपने ब्लॉग की। आज मैंने दोपहर से की है। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और फिर रोज रोज वही वही मैं आपको क्या दिखाऊं शहरी में। तो फिर मैंने सोचा कि आज दोपहर से ही ब्लॉग की शुरुआत करूंगी। फिर थक भी जाते हैं, टाइम भी नहीं मिलता है इतना। बहुत मुश्किल होता है हम लोग के लिए ब्लॉग बनाना। और रमजान में या फिर किसी ओकेशन पे ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ टाइम निकाल के, और जितने भी लोग बनाते हैं मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनत करते होंगे वो लोग। तो यहाँ जो है पापा के कपड़े काफी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए कुर्सी में रखे थे, प्रेस करे हुए आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको रख दूं, अभी फ्री हूँ। और इसके बाद फिर नमाज पढ़ूंगी, बच्चे चले गए हैं। और नमाज पढ़ने बाद फिर पारा पढ़ूंगी। तो फिर जब बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद 10 मिनट लेटूंगी, जैसे कि मेरा रोज का रूटीन है वही सब करना है। तो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे काम एक्स्ट्रा हैं, कुछ कपड़े इनके वूलन वाले बच्चों के रखना है, वो टाइम नहीं मिल रहा है अभी। जब तक टाइम नहीं मिलेगा, जब तक पारे पढ़ रहे हैं, ये लगता है शुरू में कि जल्दी जल्दी पारे पढ़ लो और जल्दी से मतलब फ्री हो जाओ। तो यहाँ ने नमाज भी पढ़ ली है और अभी पारा नहीं पड़ा है। जोया पापा से कहा मैंने कि मैंने कहा चाय बना दूं, उसके बाद फिर पारा पढ़ूंगी। तो जोया पापा से मैं बात कर रही थी, मैंने कहा आप रुको मैं चाय लेकर आ रही हूँ। और अरे ठीक है। तो मैंने सोचा पहले उनको चाय दे दूं, फिर सुकून से बैठ के पारा पढ़ूंगी। नहीं तो दिमाग में यही लगा रहेगा चाय बनाना है चाय बनाना है, तो सुकून से फिर नहीं पढ़ पाऊंगी। तो गाइज, आज बना रही हूँ अंडे के गुलगुले। और वही है, इन लोग को बाद में बताती हूँ, पहले नहीं बताती नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे। तो ट्यूशन से बच्चे आ गए, इन लोग को ले आई हूँ। हैदर थोड़ी शैतानी कर रहा था, गुस्सा आ गया, हैदर की डांट पड़ गई पापा से। शैतानी कर रहा था, सिम्बा को छू रहा था। और तो जो पापा थोड़ा सा डरते हैं कि जानवर हैं, उन खूब वो प्यार कर रहा है, लाड़ कर रहा है, लेकिन जब उनको परेशान करोगे तो वो कहीं नाखून मार दे, कहीं काट दे। तो वो मना कर रहे थे, तो हैदर को गुस्सा आ गई। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो गुस्सा आ ही जाती है, लेकिन माँ बाप तो अच्छे के लिए ही कहते हैं। तो चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूं। बस ये जो चीज मुझे दिखती है खूबसूरत, वो कैमरे में नहीं आ पाती है। तो गाइज, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है, और खिली खिली धूप है और सर्दी है, गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग रोजे रख रहे हैं, ठंडक में रख रहे हैं, क्योंकि जो महीना चल रहा है इस टाइम बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाहर बैठना अच्छा लग रहा है। तो जहाँ हम लोग कूलर की हवा या पंखे की हवा लेते हैं, तो रूम हीटर की हवा ले रहे हैं। तो ये सब ऊपर वाले का करम है, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि खुदा ने इतना बड़ा तोहफा दिया है कि हम लोग गर्मी में ठंडक वाले रोजे रख रहे हैं। इतनी ठंडक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल बर्फीला है। सुबह शाम को थोड़ी देर पंखा चलाओ और बंद कर दो, नहीं तो कितनी प्यास लगती है, कितनी गर्मी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेहरबानी है, रहम है, करम है खुदा का, जो हम लोग ठंडक में रोजे रख रहे हैं, वो भी गर्मी में। ठंडक में आए तो बात अलग है, लेकिन गर्मी में अल्लाह पाक ने हम लोग को इतना बड़ा तोहफा दिया है। तो उम, ये चीज मैं फील कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे ये वाली चीज, कि गर्मी में सर्दी का एहसास सुना होगा, लेकिन अब खुदा ने, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एहसास दिलाया है। गर्मी में रमजान के रोजे, वो भी सर्दी जैसे रख रहे हैं हम लोग। यहाँ मैं जोया पापा से बात कर रही थी, वो बच्चों के नाखून काट रहे थे, और मैं उनको बता रही थी अंडे के गुलगुले बनाने जा रही हूँ। और जोया पापा के तो बहुत ही फेवरेट है अंडे गुलगुले। तो बच्चों से कहती हूँ बस जोया पापा को पसंद आ जाए, पापा को पसंद आ जाए चीज, और आप लोग का मुझे कुछ नहीं है। तो बच्चे से घूर के देखते हैं मुझे। मैंने कहा हाँ, वह उनकी पसंद की चीज बन जाए, क्योंकि अगर उनको पसंद है तो फिर आप लोग को तो पसंद आ ही जाएगी। तो जोया की ताली बज गई है, जोया को मालूम हो गया है कि अंडे गुलगुले बना रही हूँ, कन्फर्म है। तो बहुत खुश है। उसके अलावा मैं प्याज की पकौड़ी, कोई और आगे पकौड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच जाता है। कल भी पकौड़ी बच गई थी और वो आज भी रखी हुई है। तो यहाँ तैयारी हो रही है अंडे के गुलगुले बनाने की। तो ये अंडे के गुलगुले हमारे बुंदेलखंडी नहीं है, ये
मेरी बहन है, उनकी फ्रेंड और असरा की मम्मी, उनसे सीखे हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरी बहन को खिलाए थे। तब से हम लोग को मालूम हुआ कि अंडे के गुलगुले भी बनते हैं, उन्होंने सिखाए थे। तो गाइस उन्हीं ने खिलाए थे, पहले सिखाए नहीं थे, खिलाए थे। फिर मैंने पता कर लिया था कैसे बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल केक जैसे। तो यहाँ मैंने अंडे का बैटर तैयार करके रख दिया है। अब मैं प्याज काट रही हूँ पकौड़ी के लिए। प्याज की पकौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं सभी को पसंद है, घर में सभी शौक से खाते हैं। तो बस यही दोनों चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज ये लोग अंडे गुलगुले में टूट पड़ेंगे, इन लोगों को इतने पसंद है। तो कोई एक्स्ट्रा पकौड़ी बनाऊंगी वो बच जाएगी, बर्बाद जाएगी, इसलिए मैं बस प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। प्याज की पकौड़ी खूब सारी बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है गरम गरम चाय के साथ, गरम गरम पकौड़ी। तो ये बैठा है मेरे पास, मुंह फूला है, इसकी दूसरी बार पापा से डांट पड़ गई है, करता है शैतानी, मानता नहीं है। तो गाइस टाइम देख रहा है, बच्चे मुझे टाइम बताते रहते हैं, मम्मा इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है। तो मोबाइल से देख के हैदर बता रहा था कि अभी इतना टाइम हो रहा है। मैं बस यही कहती हूँ अभी है टाइम, अभी है। तो यहाँ हमारी चाय भी बन गई, बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, शायद 1-2 मिनट ही रह गए हैं रोजा खुलने में। तो गाइज रोजा हमने खोल लिया, आज का रोजा भी अच्छे अच्छे से हो गया। और अजीज सर बैठे हैं, अजीज सर से बात कर रही हूँ मैं। और वही हुआ कि अंडे के गुलगुले में टूट पड़े सब लोग, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। अभी थोड़े से बचे हैं, देखना अभी रात में चट हो जाएंगे, इन लोग को बहुत पसंद है, बिल्कुल केक जैसे लगते हैं, जैसे केक होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने कम खाए, ज्यादा नहीं खाए मैंने। मैंने पकौड़ी ही खाई है, मैं इतना खाती हूँ कि रात में आराम से खाना खा सकूं, नहीं तो ये सब पकौड़ी वकौड़ी मैं ज्यादा खा लूँ तो फिर खाना नहीं खा पाऊंगी। अब अभी थोड़ी देर बैठूंगी, अजीज सर से बातें बातें करूंगी, उसके बाद फिर अपना काम, बर्तन धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाना, तो ये सब मेरा काम है जो मुझे करना ही है। गाइस मैं कपड़े लगाए आई हूँ और अभी जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। मैंने सोचा कि बर्तन धोने से पहले आपको सूट दिखा दूँ। तो गाइस मेरा ये सूट आ गया, मैंने सिलने के लिए डाला था। रमजान में मैं हर जुमे को नया सूट पहनती हूँ, क्योंकि रमजान गर्मी में आते हैं और मैं जो गर्मियों के लिए सिलवाती हूँ वो रख लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये नौशीन ने सिला है और अच्छा सूट सिला है, अच्छा लग रहा है। मैंने नौशीन से कहा था मुझे अर्जेंट चाहिए, और अब सना की तो शादी हो गई है, सना से तो अर्जेंट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन नौशीन मुझे अर्जेंट दे देती है। अभी 2-3 दिन ही हुए थे इसको दिए हुए और नौशीन ने सिल दिया। ये सूट मैंने आपको दिखाया था, ये मेरी बहन से मैंने लिया था सूट, तो ये वही सूट है। और सिलने पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सोची थी पता नहीं कैसा लगेगा। इसका दुपट्टा आ गया था, जिया कह रही हमने भेज दिया था, हमें लग रहा कि नहीं भेजा है। तो ये कुर्ती थी, ये बॉटम है, और बॉटम भी वो बहुत अच्छा घेरदार सिलती है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये है इसका बॉटम। और ये कपड़ा ऐसा है कि ये कपड़ा गर्मी में एकदम गर्माता नहीं है। इसमें का मेरा पिछले साल फिरोजी कलर में भी सूट था इनर में, तो ये भी इनर में ही है। अब देखें, गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती है, गर्मी में फिर लगता है एकदम घिसे हुए, जितने भी घिसे हुए सूट हो वो पहनो। तो फिलहाल तो नौशीन ने मुझे ये भेज दिया है, और ये टुकड़ा जो बचा था, वो जितना भी कपड़ा बचता है तो वो भेज देती है। नौशीन देख रही होगी, अगर नौशीन देखेगी तो जरूर हंसेगी कि मैंने ये भी बता दिया कि ये कपड़ा जो बचा है ये नौशीन ने मुझे भेज दिया है। ये टुकड़ा, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जोया अपने काम में ले लेती है। क्यों जोया, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसमें से तो मैं लूंगी थोड़ा सा बर्तन धोने के लिए। गाइज सोया के पापा आ गए हैं, और आप ब्रेड ले लो पापा से। जोया पापा आ गए हैं, तो मैं जोया पापा का बिस्तर लगाऊंगी, इसके अलावा बर्तन भी धोऊंगी, साथ में कपड़े भी धोऊंगी। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ।
तो अब देखिए ये सिम्बा मेरे पीछे पीछे है, बस ऐसे ही पीछे पीछे पड़ता रहेगा। तो गाइस ये मेरे आगे पीछे रहते हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, बस ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बर्तन कितना होता है रोजा इफ्तार के बाद वो आप देख सकते हैं, जरा सी भी जगह नहीं बची है। और आज मैंने बनाए थे अंडे के गुलगुले। अंडे के गुलगुले बहुत ज्यादा लिक्विड में होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो मुझसे तो वैसे भी बेसन बहुत ज्यादा गिरता है, और मैं मतलब इस टाइम इतना सारा बर्तन होता है, इतना सारा बर्तन हो जाता है, ये निकालना वो निकालना, ये बर्तन वो बर्तन, कितनी तो प्लेटें निकल जाती हैं। तो फिर अभी खाना नहीं खाया है, अभी मैं जरा पापा को दिया, मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा यहाँ की साफ सफाई कर दूं, उसके बाद थोड़ा सा, अभी पूरे बर्तन नहीं धोऊंगी, थोड़ा सा यहाँ प्लेटफॉर्म खाली हो जाए, उसके बाद फिर मैं खाना गर्म करूंगी और जरा पापा को दूंगी। तो आज बनाए थे अंडे के गुलगुले, बहुत पसंद आए। और आज तो अंडे आलू ही है, कल बनाया था जैसा कि आपको बताया था पुलाव, और पुलाव बहुत ज्यादा यही टेस्टी कल का बना था। ये पापा ने आलू की सब्जी फिर खाई नहीं, तो इतना अच्छा लगा पुलाव, तो मैंने कहा और दे दूं, मैंने उनको थोड़ा ही दिया था, मैंने कहा सब्जी खा लेना, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा पुलाव, तो फिर मैंने कहा अब आप छोड़ो, आलू बैंगन की सब्जी दोपहर में खा चुके थे, गर्मा गर्म पुलाव खाओ। तो फिर मैंने उनको पुलाव दिया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, तो पूरा फिनिश भी हो गया था, इतना यही टेस्टी बना था। और कल का वाकई बहुत अच्छा बना था। और आज अंडे आलू है, आज एक चीज, कल भी नॉन वेज बनेगा तो कल भी एक चीज बनेगी। हाँ, अगर आलू गोश्त बनाया तो फिर दो चीज बनाना पड़ेंगी, तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो मुझे ये प्लेटफॉर्म खाली करना है, थोड़ी सी जगह हो जाए, वो गैस लाइटर है, थोड़ी सी जगह हो जाए यहाँ पर। तो आप देखिए हो रही है जगह धीरे धीरे, एकदम सारा बर्तन लाके यहाँ रख देते हैं, तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। और साफ सुथरा मेरी आदत है प्लेटफॉर्म रखने की, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, दोपहरी के बाद भी सब साफ ही रहता है, बस इसी टाइम बहुत ज्यादा गंदा होता है। जब आप आ गए थे मैंने उनका बिस्तर भी लगा दिया। और आज दो चीजों में फ्राई किया था। एक तो पकौड़ी के लिए अलग तेल था, जो तल वाला बचा था ना, तो वो उसमें अलग, और इसके लिए मैंने अंडे गुलगुले के लिए अलग निकाला था। तो वो अलग फ्राई करा था, लेकिन अब मैंने सारा तेल एक ही करके एक ही उसमें रख दिया है। मैंने भी खाए हैं, बस वही है कि रोजे से पहले लगता है ये बना लो वो बना लो, लेकिन जब रोजा खोलते हैं तो फिर खाने का मन नहीं होता है। तो गाइज मैं बर्तन धो लूं, आपसे बात करूंगी तो थोड़ा सा टाइम और जाएगा, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगी, सुकून से बात करूंगी पूरा काम होने के बाद। तो गाइस रोज की तरह फ्री हो गई हूँ आज भी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज 7 रोजे कंप्लीट हो गए हैं, वो भी ठंडक में हुए हैं। तो गाइस रमजान में खुदा की तरफ से मिला, अल्लाह की तरफ से मिला हमें एक नायाब तोहफा कि हम गर्मी में रख रहे हैं ठंडक वाले रोजे। पूरी ठंडक है रमजान में, ठंडा मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं है। तो ये हम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है, और इसका मैं तो पूरा फायदा उठा रही हूँ। पूरा दिमाग मेरा लगा हुआ है रमजान की तरफ, बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ रमजान, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और समय पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया, इतना अच्छा समय है। अभी मैं चाय बनाने जा रही थी, पर मैं आपसे बात करने लगी, वो इसलिए करने लगी कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, और चाय पत्ती का पैकेट मुझे निकालना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर उसको बड़े डिब्बे में डालना पड़ेगा, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत
रमज़ान में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है कि हम ठंडक में रोज़े रख रहे हैं। अभी अगर मौसम नॉर्मल रहता तो अभी काफ़ी गर्मी हो गई होती, जिस तरीके से मार्च आ गई है, तो गर्मी तो होती सुबह-शाम, वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ठंडा है, बर्फीला है। थोड़ा-सा कम हुआ है लेकिन ठंडा है, सुबह के टाइम बहुत ठंडा रहता है। और अभी मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो देखती हूँ कुछ गर्म सूट पहने हुए हैं, तो कुछ शैनिल के सूट पहने हैं। तो मैं सोची थी मैं ही नहीं हूँ, उनमें से और मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ठंडक का एहसास है और ठंडा है। अब 2 दिन से थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, लेकिन नॉर्मल हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि रमज़ान खत्म होते-होते एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। रमज़ान इंशाल्लाह ठंडक में होंगे, तो खुदा की तरफ से ये तोहफ़ा मिला है जिसको हमें खूब एन्जॉय करना चाहिए। खूब अच्छे-अच्छे पकवान बनाइए और खूब पढ़िए, तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए और घर के काम भी कीजिए क्योंकि वो भी इबादत में है। इसके अलावा और खूब एन्जॉय कीजिए आप। एन्जॉय कैसे करना है? एन्जॉय वही करना है कि सहरी में उठिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। इससे खूब एन्जॉय कर सकते हैं और मैं तो कर रही हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो आप बताइएगा कि आप कैसे एन्जॉय कर रहे हैं और बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी ठंडक पड़ रही है, आप कैसे मतलब अ, आपके रोज़े कैसे कट रहे हैं? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है अभी तक सारे सही कट रहे हैं। मैंने जब रमज़ान शुरू हुए थे तो यही दुआ की थी कि सेहत सही रहे और मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई-बहन के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं रोज़ा रखना चाहते हैं, उन सबको रोज़ा नसीब हो। मेरी यही दुआ रहती है। तो इंशाअल्लाह सभी रख रहे होंगे, सभी एन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़ जा रही हूँ अब अगली चाय बनाने। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।